आज हमने डिटर्मिनेंट्स का थर्ड पार्ट लिए हैं, जिसमें हमें आज पढ़ना है माइनर्स, कोफैक्टर्स, क्वेश्चन एंड होमवर्क। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट माइनर्स यानी उपसारणिक। तो उपसारणिक क्या होता है यानी माइनर्स को अब चेक करते हैं। द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by omitting from the original determinant the row and column to which it belongs। यानी कि जो अपने को जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हमें हाइड करना है, उसको हमें छुपाना है। और जो बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट फाइंड होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा माइनर हो जाएगा। यानी कि द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट द रो एंड कॉलम टू विच इट बिलोंग्स। यानी कि यदि आपको अब एग्जांपल के थ्रू लेते चलते हैं, इफ A11 है और A11 का यदि हमको माइनर फाइंड करना है तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्या कर देंगे, हम छुपा देंगे। जो हमें उसके बाद जो दिखेगा वही हमारा क्या होगा। यानी कि A11 के लिए यदि हम माइनर फाइंड करेंगे तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देना है, और जो हमें दिखाई देगा यानी कौन दिखाई दे रहा है, A22, वही क्या होगा, A11 का माइनर होगा। तो अब इसमें एलिमेंट्स को निकालते, माइनर फाइंड करते हैं। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इस, तो माइनर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये माइनर का जो कैपिटल वर्ड है क्या, M। तो माइनर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, M। अब A11 का फाइंड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा नेम क्या रहेगा उसका, M11, यानी माइनर ऑफ 11, M11 नेम रहेगा। और M11 के लिए जिसको हमको A11 का फाइंड करना है, इसलिए A11 जिस रो और जिस कॉलम में है तो उसको छुपा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, A22। यही क्या कहलाएगा, A11 का माइनर कहलाएगा। यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इस, जो प्रेजेंट कर रहे हैं M11, और एक इसके इक्वल हो जाएगा A22 के। फिर आते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो A12 जिस रो और जिस कॉलम में है, इसको A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A21 फाइंड होगा। तो A21 क्या हो जाएगा, A12 का माइनर हो जाएगा। यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A12 इस M12 इज इक्वल टू A21। यानी कि A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा दिए, और जो हमें दिखाई दिया वही क्या बन जाएगा, A21। यानी कि A12 का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट पे। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट है माइनर ऑफ एलिमेंट A21। अब A21 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे, A21 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, A21 का माइनर हो जाएगा। यानी कि क्या मिलेगा हमको, A12। अब लास्ट एलिमेंट है माइनर ऑफ एलिमेंट A22 इस M22। यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A22। अब A22 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे, A22 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A11 दिखाई दे रहा है। तो A11 क्या हो जाएगा, A22 का माइनर हो जाएगा। बहुत इजी है। हमने को केवल क्या करना है कि जिस एलिमेंट का फाइंड करना है, उस एलिमेंट के वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा देना है, और उसके बाद जो बचा हुआ जो एलिमेंट जो दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा, हमारा उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। बहुत इजी है। आपको केवल उंगलियां रख के आपको छुपा करके देखना है, और जो दिख रहा है वही उसका क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। ये क्या था, 2/2 के डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व कर रहे थे। अब ले रहे हैं हम 3/3 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट है अपना A11। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इसको भी नेम क्या देंगे, A11 ही देंगे। अब A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हमको छुपाना है। चूंकि यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, 3/3
3 का है, इसलिए क्या बोलते हैं कि जब हम क्या बोलते हैं कि एक रो और एक कॉलम को छुपाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/2 का एक क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेट मिल जाएगा। यानी कि 3/3 के जो डिटर्मिनेट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा कि वो जो जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उस एलिमेंट की उस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो हमको 2/2 का जो डिटर्मिनेट मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उसका माइनर हो जाएगा। यानी कि ए की माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इस M11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा दिए, और उसके बाद जो हमको क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेट दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। यानी कि A22 A23 A32 A33 ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट A11 का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, माइनर ऑफ एलिमेंट A12 तो उसका नेम क्या हो जाएगा, M12 एंड माइनर ऑफ एलिमेंट A12 इस M12। अब क्या हो जाएगा कि A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हमको छुपाना है, यानी कि सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। अब इसको छुपाने के बाद जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है A21 A23 A31 A33। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको कि A21 जिस रो और जिस कॉलम में था हमने उसको छुपा दिए, और जो हमें एक 2/2 का जो डिटर्मिनेट दिखाई दे रहा है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है। तो हमें क्या बोलते हैं कि कौन सा मिल जाएगा, A21 A23 A31 A33 जो है हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंट A12 का क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/2 का डिटर्मिनेट मिल जाएगा, A21 A23 A31 A33। अब आते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 13। अब वो 13 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे, 13 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे तो हमें जो एलिमेंट मिल जाएगा वो हो जाएगा कितना, A21 A22 A31 A32। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि हम डिटर्मिनेट के जो ईच एलिमेंट के, यानी किसी पर हमने यहाँ पे भी तीन ही एलिमेंट का लिए हैं, आप चाहे तो A21 का भी निकाल सकते हैं, A21 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा करके, A22 का निकाल सकते हैं, A22 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा देंगे और जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेट हो जाए, उसका क्या होता है, माइनर मिल जाएगा। A23 का भी निकाल सकते हैं आप लोग, A23 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा करके हमको जो डिटर्मिनेट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, A23 का माइनर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सभी के लिए हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है कोफैक्टर यानी सहखंड। तो कोफैक्टर भी क्या होते हैं कि लगभग माइनर के जैसे ही है, बट इसमें एक क्या होते हैं कि फार्मूला यूज होगा कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, यानी कि I किसको प्रेजेंट करेगा, रो को, और J प्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट AIJ इस, जैसे हमने माइनर को किससे प्रेजेंट किए थे, M से, वैसे ही हम यहाँ पे कोफैक्टर को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल A से। यानी कि यदि हम AIJ का निकाल रहे हैं तो उसके माइनर का नेम क्या होगा, कैपिटल AIJ। उसके लिए फार्मूला है हमारा -1 होल रेज टू दी पावर I प्लस जे, जहाँ I प्रेजेंट करेगा रो को और J प्रेजेंट करेगा कॉलम को, इनटू MIJ। यानी कि MIJ यानी क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमको माइनर भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कोफैक्टर के लिए हमें हमेशा माइनर का भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू दी पावर I प्लस जे इंटू MIJ। यानी कि जो माइनर ऑफ MIJ है, यानी कि जो AIJ के लिए जो माइनर की वैल्यू आई है वो भी इंटू करना पड़ेगा हमें, और क्या बोलते हैं कि इसमें मेन रहेगा, इसमें क्या, -1 पे I प्लस जे। तो I प्लस जे, अब इसको आगे देखते हैं। अभी पहले 2/2 के लिए हम क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 इस, A11 है तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, कोफैक्टर के लिए हमने क्या प्रेजेंट किया, कैपिटल A, तो क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगी पावर, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, यानी कि I किसको प्रेजेंट कर रहा है, रो को, यानी फर्स्ट वाला हमारा रो होता है और सेकंड वाला हमारा कॉलम होता है। तो क्या मिल जाएगा, -1 पे हमारे I प्लस जे यानी कि 1 + 1, और MIJ यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो A11 वाला जो एलिमेंट है उसी के लिए हमें यहाँ पर माइनर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, M11। तो हमने
जो हमारा होता है कि -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 2 की, और m11, तो m11 क्या हो जाएगा a11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या करेंगे छुपा देंगे। तो हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो वैल्यू मिलेगी यानी m11 की कितनी है वो a22 है यानी स्मॉल a22। तो अब इससे क्या हो जाएगा हमारा कि -1 पे किसकी पावर है 2 की, यानी कि इवन की पावर है। जहाँ पर भी इवन की पावर रहेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जहाँ पर भी यदि माइनस यानी ऑड की पावर आ जाएगी यानी विषम की पावर आ जाएगी तो वहाँ का आंसर क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा -1 पे कितने की पावर आ रही है 2 की, तो कितना हो गया प्लस, और क्या बोलते हैं कि a22 जो हमारा m11 है उसकी वैल्यू क्या थी a22 थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्लस a22। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट a12, तो इसको क्या नाम देंगे अपन ए कैपिटल A12। अब क्या हो जाएगा -1 पे किसके पावर हो जाएगी i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू क्या है 2 है, तो -1 पे क्या हो जाएगा i प्लस 1 प्लस 2, और m12 यानी कि हमको a12 का क्या फाइंड करना है माइनर ऑफ 1 2, तो माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास यानी -1 पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी क्या हो गया 3, और m12 की वैल्यू क्या हो जाएगी a21 यानी कि जो हमको m ऑफ 1 2 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको जो छुपा दी हमने, तो माइनर ऑफ a12 कितना हो गया a21 हो गया। तब ये a21 हो गया, -1 पे किसकी पावर हो गई ऑड की पावर हो गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस, और फिर क्या बोलते हैं कि a21 जो है इसका आंसर क्या रहेगा a21। तो ये जो प्लस वाला यानी ये -1 पे 3 की पावर के कारण कितना हो जाएगा माइनस, और ये क्या बोलते हैं कि a21 की जगह a21 रहेगा। सिमिलरली यानी हमें क्लियर हो गया कि यदि हम i और प्लस j का आंसर यदि सम करते हैं और हमें यदि क्या बोलते हैं इवन मिलता है तो क्या रहेगा प्लस, और यदि ऑड रहता है तो क्या मिलेगा माइनस। तो सिमिलरली a21 का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ भी सम कितना होगा ऑड होगा इसलिए कितना हो जाएगा माइनस, और a21 का क्या बोलते हैं कि माइनर क्या फाइंड होता है a12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैपिटल a21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a12। और फिर वैसे ही क्या बोलते हैं कि हम a22 फाइंड करते हैं तो यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी पावर किसकी हो जाएगी इवन की पावर हो जाएगी, और a22 का क्या बोलते हैं कि माइनर क्या होता है a11 होता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा a22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a11। अब आते हैं हम इसके बाद कोफैक्टर का 3x3 के मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कोफैक्टर माइनर जो है आपको जिस रो और जिस कॉलम में उसको आपको छुपाना है, बाकी क्या बोलते हैं कि जो बचा हुआ को नोट कर देना है। कोफैक्टर में एक फार्मूला लगाना है, यदि इवन आता है तो प्लस रहेगा और ऑड आता है तो माइनस रहेगा। तो इससे लगता है कि हमें समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब इसके बाद में अब 3x3 का एक और देख लेते हैं कोफैक्टर के लिए। तो इफ अब यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट लिए हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11 इस क्या हो जाएगा कैपिटल A11 यानी -1 पे किसकी पावर 1 + 1 की पावर m11। अब m11 हम निकालना सीख चुके हैं, यानी m11 यानी कि जो a11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देना है और जो बच गया उसको आपको नोट कर देना है, जिससे 2/2 का एक क्या मिल जाएगा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब जो है आपके पास कि -1 पे क्या इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी, और m11 की वैल्यू आपने पुट कर दी a22 a23 a32 a33। अब जो है कि आपका -1 पे कितने की पावर है 2 की पावर है, 2 की पावर है तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये डिटर्मिनेंट जैसे का वैसा नोट हो जाएगा। फिर निकाल रहे हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस a12 -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 1 + 2 की पावर, यानी क्या बोलते हैं कि -1 पे 3 की पावर होने वाली, और इसके लिए क्या बोलते हैं माइनर कितना हो जाएगा m12। अब आते हैं -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 3 की पावर हो जाएगी, और a12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे और जो बच गया उसको फिर से क्या बोलते हैं कि नोट कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर a21 a23 a31 a33। अब क्या है कि -1 पे कितने की पावर है 3 की पावर है, यानी ऑड की पावर है, तो ऑड की पावर है तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस के कारण क्या माइनस, और फिर डिटर्मिनेंट की जैसी वैल्यू थी वैसे ही नोट कर दिए। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि बाकी अदर एलिमेंट्स जो है उनके भी क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम
आज की कुछ यहाँ पे नोट है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी करना रहेगा। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is equal to the sum of the product of the respective elements of the row or column with their corresponding cofactors। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि यदि हमको क्या बोलते हैं कि हमने R1 के एलिमेंट लिए और R1 के ही कोफैक्टर लिए, यदि हमने R1 के क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर लिए और R1 के ही एलिमेंट का यदि इनटू किए, A11 का यदि हम कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई करें, A22 का हम कैपिटल यानी कोफैक्टर A22 से मल्टीप्लाई करें, A13 यानी कि इस R1 में जो एलिमेंट है कि R1 में कौन कौन एलिमेंट है, यानी कि हमको जो रो लिए और उसी के करस्पॉन्डिंग यदि हमने कोफैक्टर लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करके यदि हमने उनका सम लिए तो वो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, वो जो हमको डिटर्मिनेंट गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कोई भी कॉलम को भी ले सकते हैं, यदि हमने C1 लिए तो C1 लिए कॉलम, तो उसके ही करस्पॉन्डिंग हमको क्या लेना है, एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेना है। उनका यदि प्रोडक्ट करके यदि हम सम करते हैं तो क्या होते हैं, हमारा आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। फिर आते हैं, अब इसको भी देख लेते हैं। देखो डेल इज इक्वल टू A11 फाइंड कर लिया, यानी ये किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उसी के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड कर ली, कोफैक्टर फाइंड कर लिए A11। A12 ले लिया, यानी कि ये फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट है और उसी के करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर ले लिए A12। अब क्या बोलते हैं कि उसी के थर्ड रो यानी फर्स्ट रो का ही थर्ड एलिमेंट ले लिए, यानी कि और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लिए A13। तो ये किसके अकॉर्डिंग लिए हमने कि इनका प्रोडक्ट भी कर दिए और उनको क्या बोलते हैं कि सम कर दिया, यानी कि जो एलिमेंट लिए उसी के करस्पॉन्डिंग यदि हम कोफैक्टर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करके यदि हम सम करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल, यानी कि जो डिटर्मिनेंट को यदि हम सॉल्व कर लेते, जो हमने कल जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे वैसे ही इस क्वेश्चन उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का भी आंसर निकल जाएगा, यानी विदाउट एक्सपॉन्डिंग। यानी कि ये जो मेथड है कि आप यहाँ पे कोफैक्टर मेथड के थ्रू क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हमने देखो जो सेकंड एलिमेंट में लिए कि फर्स्ट रो ले लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A11, तो A11 लिए। फिर यहाँ पे A21 यानी कि हम कॉलम में चले गए, अब कि फर्स्ट की अब यहाँ पे सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यहाँ भी सेकंड रो का एलिमेंट है और सेकंड और फर्स्ट कॉलम है, यानी कि पहला वाला किसके था, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग था, सेकंड वाला किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट कॉलम के। ऐसे ही आप सेकंड रो के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और थर्ड कॉलम के भी अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यानी कि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितने टाइप से, 6 टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी कॉलम ले लो, उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग यदि कोफैक्टर लिए, उनका इनटू कर दिए और इनटू करने के साथ में उनका क्या बोलते हैं कि इनटू करने के साथ में उनका क्या बोलते हैं कि सम कर दिए, तो आंसर हमको क्या आ जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स of the row or column with the other row or column of cofactor is equal to 0। जब भी क्या था कि हमको क्या है कि जिस रो के लिए हमने एलिमेंट लिए हैं उसी रो के करस्पॉन्डिंग क्या लिए, फैक्टर लिए। यदि हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लिए तो इसका सम किसके इक्वल होगा, उस डिटर्मिनेंट के। बट यदि क्या बोलते हैं कि हमने फर्स्ट रो लिए और सेकेंड रो के यदि हमने क्या लिए, कोफैक्टर लिए, और उनका यदि हमने क्या किए प्रोडक्ट करके सम किए, तो आंसर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। वैसे ही कितनी देर से होता, द सेकेंड पॉइंट लेते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम विथ द अदर रो कॉलम ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू 0। जभी वाले में क्या था कि फर्स्ट रो लिए तो करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर भी क्या लेंगे, फर्स्ट वाले ही लेंगे। और क्या बोलते हैं कि अभी वाले जो सेकंड पॉइंट है उसमें यदि फर्स्ट रो है
और यदि हमने सेकेंड रो के कोफैक्टर ले लिए और उनका यदि प्रोडक्ट करके यदि हम सम किए तो आंसर क्या मिलेगा 0। वैसे ही यदि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ले लिए, सेकेंड थर्ड रो ले लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड रो के क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर ले लिए, तो भी उनका सम किसके इक्वल होगा 0 के। वैसे यदि फर्स्ट कॉलम लिए और यदि क्या बोलते हैं कि सेकेंड या थर्ड कॉलम के यदि हमने कोफैक्टर का इंटू करके यदि सम किए तो आंसर क्या आएगा 0। यदि सेम है तो डिटर्मिनेट के इक्वल होगी वैल्यू, और यदि सेम के अलावा यदि डिफरेंट रो और डिफरेंट क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर आए तो आंसर क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो वैसे ही देखो A11 A21 यानी कि हमने क्या लिए कि एलिमेंट किसका है, फर्स्ट रो का है और क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, लेकिन क्या बोलते हैं कोफैक्टर किसका है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है। फिर हमने 1 2 लिए यानी कि एलिमेंट है फर्स्ट रो का और क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर है किसका, सेकंड रो सेकंड कॉलम का। फिर क्या बोलते हैं कि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए और सेकंड रो का क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर लिए, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 0 के। यहाँ पे हमने रो तो फर्स्ट लिए एलिमेंट्स के लिए, बट क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर के लिए हमने क्या ले लिए, रो थर्ड ले लिए, तो इनका सम कितना हो जाएगा 0। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट 2 - 4 0 3, तो यानी कि लेट a इज इक्वल टू 2 - 4 0 3। अब क्या फाइंड करना है हमको, पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं। तो माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 यानी कि M11, यानी कि हम किसका फाइंड कर रहे हैं, A11 की जगह कौन है 2 है, तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लेते हैं, तो जो हमको दिख रहा है वो क्या कौन दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 2 का क्या बोलते हैं कि कोफैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आता है माइनर ऑफ A12, तो A12 में कौन है -4, तो -4 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देते हैं तो आंसर क्या फाइंड हो जाएगा हमें 0। फिर आते हैं नेक्स्ट कि माइनर ऑफ A21, तो A21 यानी कि A21 में कौन है 0 है, तो 0 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देते हैं तो हमें उससे आंसर क्या मिल जाएगा -4। फिर आते हैं लास्ट एलिमेंट माइनर ऑफ A22, अब A22 यानी कौन है 3, तो 3 की जगह में जो 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 2, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब आते हैं कोफैक्टर के लिए, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 यानी कि कैपिटल A11, तो अब ये यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी 1 और J की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो -1 पे कितने की पावर हो जाएगा 1 + 1 और M11, तो M11 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी हमारे पास 3 है, तो कितना हो जाएगा -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी, -1 पे 2 यानी क्या है कि इवन है, तो इवन यानी कितना हो जाएगा 1 × 3 कितना हो जाएगा 3। अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ A12, तो कोफैक्टर ऑफ A12 यानी क्या हो जाएगा कि कैपिटल A12, तो इसमें क्या हो जाएगा कि -1 पे किसकी पावर हो जाएगी 1 + 2 और क्या हो जाएगा इसका माइनर कितना हो जाएगा M12। अब जो है -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 3 की, 3 यानी क्या है ऑड है, तो कितना हो जाएगा माइनस और क्या बोलते हैं A12 M12 की वैल्यू कितनी है ना माइनर ऑफ क्या बोलते हैं कि A12 कितना आया था 0, तो -1 × 0 कितना हो जाएगा 0। फिर आते हैं कोफैक्टर ऑफ A21, तो A21 में कौन है हमारा A21 यानी कि A कैपिटल A21, तो -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 2 + 1 M21 यानी कि -1 पे कितने की बार होगी 3 और M21 की वैल्यू फाइंड हो चुकी थी कि हमको कितनी -4, तो कितना हो जाएगा -1 पे 3 की पावर यानी कि माइनस और क्या बोलते हैं कि -4, तो माइनस कितना हो जाएगा +4। फिर आते हैं लास्ट एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ A22 यानी कैपिटल A22 यानी -1 पे कितने की पावर 2 + 2 की पावर M22, तो M22 की वैल्यू कितनी आ चुकी थी हमारे पास पहले से ही 2, तो कितना हो जाएगा -1 पे कितने की पावर होगी 4 की, 4 यानी कैसा इवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और पहले का 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा बहुत ही इजी है कोफैक्टर और माइनर निकालना, जिसका हमें क्या बोलते हैं कि आगे के वीडियोस में भी यूज़ करना पड़ेगा कोफैक्टर और माइनर। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ R3, यानी कि हमें यहाँ पर पूरे डिटर्मिनेंट की फाइंड नहीं करना है, केवल किसकी करना है जो एलिमेंट किसमें है R3 में है, R3 में यानी कि 0 1 2, यानी कि हमारे R3 में कौन एलिमेंट है 0 1 2, यानी हमें किसके लिए फाइंड करना है माइनर और कोफैक्टर, ओनली R3 के एलिमेंट है कौन 0 1 और 2 के लिए फाइंड करना है। ठीक, अब इसके आगे का नेक्स्ट पेज में है हमको जो क्वेश्चन है वो गिवन है A 1 0 0 1 0 4
3 5 -1 0 1 2। अब इसमें हमको पहले किसका फाइंड करना है, R3। तो R3 के हमारे पास वैल्यूज कौन कौन है, 0 1 2। तो माइनर ऑफ 3 1 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 काय में है, यानी R3 का एलिमेंट कौन है, 3 1। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, M31 यानी कि 0 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम छुपा देंगे, 0 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा देंगे। तो दिखने वाला हमारे पास डिटर्मिनेट क्या मिल जाएगा, 0 4 और क्या हो जाएगा 5 -1। तो 0 4 -1 को हमने 0 4 5 -1 को यहाँ नोट कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेट हमको सॉल्व करते बनता है। तो कितना हो जाएगा, 0 × -1 0 × -1 -4 × 5। तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 -20 यानी कितना हो जाएगा -20। फिर आते हैं नेक्स्ट माइनर ऑफ A32। तो कितना हो जाएगा, M32 यानी कि हमको क्या चाहिए, अब सेकंड एलिमेंट कौन है, 1 है। तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे। तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में छुपा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 3 -1 1 4 3 -1। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 1 × -1 -4 × 3 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 -12 = -13। फिर माइनर ऑफ A33 यानी M33। तो -1, अब A33 की पोजीशन पे कौन है, 2 है। तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, 1035 1035। अब इसको क्या बोलते हैं कि = कितना हो जाएगा, 1 × 5 -0 × 3 5 -0 यानी कितना आंसर कितना हो जाएगा, 5। अब आते हैं, अब इन्हीं का क्या फाइंड करना है, R3 के कोफैक्टर्स भी फाइंड करना है। तो कोफैक्टर्स में क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A31। तो कितना हो जाएगा, A31। तो -1 पे कितने की पावर हो जाएगी, 3 + 1 यानी कि 3 + 1 × M31 यानी -1 पे कितने की पावर हो जाएगी, -1 पे 4 की पावर हो गई। और इंटू M31 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर चुके थे पहले ही, -20 तो -20 यानी कि -1 पे 4 की पावर और -20 -1 पे 4 की पावर यानी कितना हो गया, 1। और क्या बोलते हैं कि इधर से कितना हो जाएगा, इंटू में -20। तो -1 पे 4 की पावर कारण कितना हो जाएगा, 1 1 × -20 यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -20। फिर कोफैक्टर ऑफ 32 यानी कि आपका क्या बोलते हैं, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, कैपिटल A32 यानी -1 पे कितने की पावर हो जाएगी, 3 + 2 की पावर, -1 पे 3 + 2 की पावर इंटू M32। तो -1 पे कितने की पावर हो जाएगी, 5 की। और M32 की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके थे, कितनी थी हमारे पास, -13। तो कितना हो गया आंसर हमारे पास, ये -1 पे कितने की पावर है, 8 की पावर है। तो 8 यानी कितना हो गया, -1। 8 की पावर कारण क्या हो गया, -1 में पहले से कितना था हमारे पास, M32 की वैल्यू -13 माइनस कितना हो जाएगा, +13। फिर आते हैं कोफैक्टर ऑफ A33। यानी क्या हो जाएगा, A33 -1 पे 3 + 3 की पावर इंटू M33 यानी -1 पे 6 की पावर। और कितना हो जाएगा, M33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 इंटू क्या बोलते हैं कि -1 पे 6 की पावर है, यानी इवन की पावर है तो कितना हो जाएगा, +1 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। इस टाइप से हमको R3 के तीनों एलिमेंट के लिए बोला था। तो हमने क्या किया, R3 के तीनों एलिमेंट के लिए क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर और क्या फाइंड कर लिए, माइनर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पर हमें, सेकंड रो एंड इवेलुएट डेल यानी कि हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, किसके हेल्प से, सेकंड रो के एलिमेंट्स के थ्रू हमको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें एलिमेंट्स है कितने, 5 3 8 2 0 1 1 2 3 यानी हमको यहाँ पे किसके लिए फाइंड करना है, सेकंड रो के लिए। तो गिवन डिटर्मिनेंट डेल = 5 3 8 2 0 1 1 2 3। हियर फॉर सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, A21 में कौन है, 2, A22 में कौन है, 0, A23 में कौन है, 1। अब जो है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये तो हमारे पास कौन हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अब हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, यानी कोफैक्टर को हम क्या करेंगे, कैपिटल से नेम दिए थे
तो कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 पे 2 + 1 की पावर, -1 पे 2 + 1 की पावर, यानी आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 1, -1 पे 2 + 1 की पावर इंटू M21। अब M21 यानी कि हम माइनर फाइंड करेंगे किसके लिए, एक जो A21 के लिए एलिमेंट कौन है 2 जिस रो और जिस कॉलम में इसको छुपाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 8 और क्या मिलेगा 2 3। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं तो -1 पे कितने की पावर हो गई 2 + 1 3 की पावर हो गई। और क्या बोलते हैं कि इसका आंसर ऑड है इसलिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। 3 × 3 कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे 2/2 को, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 8 × 2 16। अब 9 - 16 कितना हो जाएगा -7, पहले से माइनस साइन था, माइनस क्या हो गया +7। अब हमें फाइंड करना है A22 यानी सेकंड रो के ही सेकंड एलिमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा A22 यानी -1 पे 2 + 2 की पावर M22, यानी कि -1 पे कितने की पावर हो गई 4 की, और M22 यानी क्या हो जाएगा M22 यानी कि जो जीरो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 5 8 1 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 3 15 माइनस क्या हो जाएगा 1 × 8 8, यानी कि 1 × 15 - 8 यानी कितना हो जाएगा 15 - 8 कितना हो जाएगा 7। फिर आते हैं R2 के लास्ट एलिमेंट यानी कि सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट पे आते हैं, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है हमारा 1 है, तो A23 यानी -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 2 + 3 × M23, यानी -1 पे कितने की पावर हो जाएगी 5 की, -1 पे 5 की पावर, और क्या बोलते हैं कि हमारा जो 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 3 1 2 5 3 1 2। तो 5 3 1 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो -1 पे कितने की पावर है 5 यानी क्या है ऑड है, तो ऑड के ऊपर है ऑड की पावर है तो क्या हो जाएगा -1, और इनको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 - 3, यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो -1 × 7 कितना हो जाएगा -7। अब जो है हमें जो सॉल्व करने बोला है कि डेल की वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो डेल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा सेकंड रो के एलिमेंट भी लेना है और सेकंड रो के हमें कोफैक्टर भी लेना है। तो हमारे पास A21 स्मॉल a21 A कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A22 इंटू कैपिटल A22, फिर थर्ड है स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23 यानी कोफैक्टर ऑफ 2 3। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, A21 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 और कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7, फिर क्या स्मॉल A22 की वैल्यू क्या थी 0 और कैपिटल A22 की वैल्यू क्या है 7, प्लस इस कैपिटल स्मॉल A22 की वैल्यू कितनी 1 और कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी है -7। इन सब की वैल्यू पुट करिए तो कितना हो गया 14 + 0 -7, माइनस कर दिए तो आंसर कितना हो गया 7। अब आज की होमवर्क है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट 1 - 2 4 3। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C3, यानी कि हमको कॉलम थर्ड के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर भी फाइंड करना है। आप डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और थर्ड क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 देन प्रूव दैट स्मॉल A11 A3 कैपिटल A31 स्मॉल A12 कैपिटल A32 एंड प्लस A13 कैपिटल A33 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आपको ये वीडियो को देख करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और माइनर और कोफैक्टर का आज आपको लर्न करना है। इसी के साथ आज का यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।